इंसान को हर रोज सैकड़ों समस्याएं आती है। किसको 1-2 आती है, किसको 10 आती है, किसको 15 आती है, किसको समस्याएं आती है। समस्याओं से निपटने के लिए रिश्ते होते हैं, और रिश्तों में जो इंसान घनिष्ठता बढ़ाता है उनकी समस्या आती नहीं। समस्या उनको आती है जो रिश्तों को कट होकर अकेले अकेले जीते हैं, उनकी समस्या अधिक होती है। पर अहंकार में जीते हैं, अपनी हेकड़ी में जीते हैं और हर समय कहते हैं मेरे को नहीं पड़ी। व्यवहार का जन्म तब हो सकता है जब इंसान को इंसान की पड़ी है, इंसान को इंसान की ज़रूरत है। बिना इंसान के कोई व्यवहार नहीं कर सकता। व्यवहार इंसानों से होता है, पर इंसान पूर्ण रूप से भूल चुका है। भूला हुआ व्यक्ति को भुलाएगा कौन, समझाएगा कौन? माता पिता। जिन माता पिताओं ने अपनी संतान को अपने रिश्तों को कटने और चक्रव्यूह रचने में ज्ञान कराया है, वही माता पिता अपनी संतान से परेशान है। क्योंकि जो भी चाल सीखते हैं प्रथम माता पिता पर ही प्रयोग करते हैं। जितने कलावंत कलाबाज रहते हैं उतने अधिक परेशान रहते हैं। सिंपल जिंदगी जीने वाले माता पिता उतने परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी संतान को चक्रव्यूह रचना नहीं सिखाया। जो चक्रव्यूह रचना सिखाते हैं वह संतान हमेशा माहिर बनने की कोशिश करती है और पिता को ही अपना गुलाम बनाने में चक्रव्यूह रचते हैं। गीता में भीष्म पितामह, भीष्म अर्थात ज्ञानी पिता और माँ ने ही अपनी संतान को कुरुवंश बनाया। उसमें से निकलने का एक मार्ग है आत्मा। तृष्णा और बलराम, आत्मा बल देती आत्मा। आत्मज्ञान पर लिखी गई गीता आज श्री कृष्ण और बलराम के ज्ञान पर और अर्जुन के ज्ञान पर समझाते हैं, पर हकीकत का सच आत्मा और मन की कथा है। जो इंसान, जो मन ईश्वर का सिमरन करता है उसके अंदर मुरली बजती है। जो प्रश्न करता है उसी का जवाब आत्मा देती है। आत्मा हमारे अंदर ही है और आत्मा उसी की समझ से बताती है, पर कहती है तू पूर्ण सही नहीं। सही समझना और उस पर राइट होकर बैठ जाना सबसे बड़ा गलत है। सही को समझना है तो सामने वाले की कही बात पर समझने का प्रयास करो, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर 9 होते हैं। एक समझ पर तू है और 8 का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आत्मा का नाम है अष्टांग, अर्थात एक सवाल जवाब हमारा और 8 सवाल आत्मा के। हर में आत्मा बसती है
और कोई गलत नहीं होता, पर हम दूसरों की गलतियों में ध्यान देते हैं, उसकी अच्छाई में कभी ध्यान नहीं देते।